So my day started with completing organic chemistry का लेक्चर जो कि मेरा बैकलॉग में था, तो मुझे उसे कंप्लीट करना था. So here I am doing lecture number 3 of Hello Alkanes. So if I tell you कि अब मेरी organic chemistry कैसी चल रही है, so it's going pretty great क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी इंक्रीज़ कर दी है. So obviously it's quite effective and is helping me a lot. So do let me know in the comment section that how is your organic chemistry going on. मेरी ठीक चल रही है. Also my school UTs are quite near. Like जुलाई एंड में they are going to start and मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है and I have to go and give that exams also, which means I have to prepare JEE and like UTs together. So like सुबह सुबह ही मैंने 2 लेक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए थे, which means now I have no backlog. उसके बाद मैंने स्टार्ट करी मैथ्स एंड यहाँ पे मैं सॉल्व करी थी NCERT ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस. तो ये इसकी NCERT मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट फॉर द रिवीजन मैं ये कर रही थी क्योंकि वी ऑल नो कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स. तो लाइक इसको करने में मुझे 1.5 आवर लग गया था क्योंकि लाइक मैंने एग्जाम्पल्स एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज को भी कर लिया था एंड मैं लाइक क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करी थी जैसे लाइक मैं बोर्ड में करने वाली हूँ, विच मीन सब्जेक्टिव वे में. ये एक स्टेटमेंट वगैरह भी लिख रही थी. सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ एम आई गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई बोर्ड्स, क्योंकि वी ऑल नो कि बोर्ड्स में 75% कितने इंपॉर्टेंट है फॉर JEE एंड वैसे भी वी नीड टू स्कोर गुड इन बोर्ड्स इवन. सो रिसेंटली मैंने ऑर्डर करे थे ये CBSE क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ओसवाल बुक्स. सो नाउ लेट मी टेल यू इसमें क्या क्या है. तो ये बुक है फिजिक्स की CBSE क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स विद 2025 का like question paper which is like fully solved. So when we open this book, सबसे पहले हमें दिखता है index. Then यहाँ पे है unit wise, chapter wise marks distribution which makes up to 70 marks. उसके बाद we have the strain analysis of each chapter topic wise, like कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए so that you can focus more on important areas. Then we have this predictive revision planner. इसमें like type of question asked, chapter की weightage कितनी है and like कौन सा topic ज़्यादा important है. Then comes CBSE examination paper of 2025. So सबसे पहले यहाँ पे पूरा question paper है and then we have like detailed solution of each and every question. Now comes chapter number 1 जो कि सारे chapter में almost same है. First comes the learning objectives, very cool study plan, study alert point so that you don't make any mistake. Topics and then this mind map. This mind map is really helpful. Then the revision notes which includes examples also, and to make the learning simple we have mnemonics as well. Then comes competency focused practice questions which includes case based. Then question and answer which includes objective type question, assertion reason, subjective type questions which includes very short answers and long answers क्योंकि पेपर में तो हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एंड इस बुक में कई जगह टॉपर्स के आंसर्स भी गिवन है. देन वी हैव कॉमनली मेड एरर एंड द आंसरिंग टिप एंड दिस वेरी यूजफुल असेस योरसेल्फ सो दैट तुम्हें पता लगे कौन से टॉपिक तुम्हारा कैसा है. देन कम्स द माइंड मैप पेज, यहाँ पे तुम अपना माइंड मैप बना सकते हो एंड देन दिस असाइनमेंट विच यू नीड टू कंप्लीट. सो इन बुक्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ. सो लेट्स जस्ट कम बैक टू अ स्टडी व्लॉग. तो अब मैं कर रही हूँ अपना फिज़िक्स का लेक्चर कंप्लीट क्योंकि बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज़ मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था प्रीवियस डे पर, तो मैंने बस इसे आज कंप्लीट करा. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ इज़ माय फिज़िक्स गोइंग ऑन, तो फिज़िक्स इज़ गोइंग प्रिटी ग्रेट. मुझे लाइक सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी आ रही हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं. एंड अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की लाइक जो वर्कबुक दी है सर ने, उसको भी मैंने प्रैक्टिस करी, लाइक क्वेश्चंस को सॉल्व करा एंड इट वॉज रियली गुड. तो अब तो व्लॉग में लगेगा तो ये तो बस पूरे दिन लेक्चर देखती रहती है, बट ऐसा नहीं है. जब मेरा बैकलॉग होता है तो मैं लाइक बैकलॉग के लेक्चर्स को कंप्लीट करने में ज़्यादा फोकस करती हूँ, बट मेनली मेरे दिन में जो मेजर टास्क होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस. एंड पिछले कुछ दिनों से आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि मुझसे नहीं हो रहा. सो अगर तुम्हारे पास कोई टिप्स है लाइक जल्दी उठने की तो डू लेट मी. अब ये मत कहना जल्दी सो जाओ, अगर जल्दी नींद आ रही होती तो बात ही क्या थी. एनीवेज फिर उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने रिवाइज करा चैप्टर मैग्नेटिज्म वाला ही एंड जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करा. उसके बाद था लाइव लेक्चर इसी चैप्टर का, तो मैंने बस उस लेक्चर को कंप्लीट करा. एंड आर्य सर राजवन सर को रोस्ट करते रहते हैं, राजवन सर आर्य सर को रोस्ट करते रहते हैं, मज़ा तो आता है.
बट एनीवेज यहाँ पे मैं बस अपना लेक्चर ही कंप्लीट कर रही हूँ। सो फॉर नाउ मेरा किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बैकलॉग नहीं है, विच इज़ रियली गुड। लाइक एटलीस्ट लेक्चर्स का तो नहीं है, थोड़ा DPP का है, तो मुझे बस उसे कंप्लीट करना है। ऑल्सो कल मैंने लाइक कमेंट्स चेक कर रही थी, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। मतलब इतनी सारी बर्थडे विशेस थी एंड अभी तो मैं सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ, बट थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर ब्यूटिफुल बर्थडे विशेस। लाइक इट्स एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू मी एंड मुझे भी रिप्लाई करने हैं सारे कमेंट्स। बट लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने देखा मैथ्स का लेक्चर। सो ये लेक्चर है लक्ष्य JEE 2025 का, क्योंकि मैं लाइक करंट बैच से नहीं कर रही हूँ मैथ्स, तो मैं उस टाइम पे पिछले ईयर के लेक्चर को कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करी थी लिमिट्स का लेक्चर नंबर 9 एंड लाइक सचिन सर अच्छा ही पढ़ाते हैं एंड मुझे समझ भी आ रहा है, सो विच इज़ प्रिटी गुड। एंड मेरी मैथ्स में भी अब प्रैक्टिस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है एंड आई थिंक यू मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग मैथ्स फ्रॉम आशीष सर, विच इज़ नो डाउट गुड। मतलब किसी भी टीचर से कर लो, बस फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स मैटर द मोस्ट। सो मेरी फ्रिक्वेंसी सचिन सर से मैच हो रही है, बट आई स्टिल फील कि मेरी फ्रिक्वेंसी तरुण सर से ज़्यादा अच्छे से मैच होती है। बट आई वुड हैव स्टडी फ्रॉम तरुण सर ओनली, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने 2.0 में पढ़ाया था, तो उसमें नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कम है। बट एनीवेज फिर रात को मैंने स्टार्ट करा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन एंड इसको मैंने लाइक 1 या 1.5 घंटे तक ही रिवाइज़ करा था, क्योंकि आई वॉज जस्ट सो टायर्ड। तो बस मैंने इसे रिवाइज़ करा एंड मैं लाइक वही लिख के रिवाइज़ करती हूँ। अगर पुराने व्यूअर हो गए तो तुम्हें पता होगा कि लाइक मेरी आदत है लिख के ही रिवाइज़ करने की। एंड फिर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे फ्रॉम द मॉड्यूल एंड ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगेन आई वॉज जस्ट सो टायर्ड। बट मैंने क्लास इलस्ट्रेशंस को रिट्राई करा एंड पूरा चैप्टर तो मेरा रिवाइज़ नहीं हो पाया था, बट आधा चैप्टर मेरा काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ हो गया था एंड आधा चैप्टर मैं नेक्स्ट डे पे करने वाली हूँ। सो अगर तुमने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है, सो डू ड्रॉप अ सनफ्लावर इन द कमेंट सेक्शन। So that's it for this vlog. Hope you enjoyed watching it, and if you're new to my channel, make sure you subscribe. We'll meet in the next vlog. तब तक के लिए bye bye, tata, take care. And here are few of my other videos. अगर नहीं देखिए तो देख सकते हो. Bye. And make sure you check the description for Oswal books.